क्लास 8 चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। मसनूई रेशे और प्लास्टिक। तीसरा सबक जमात हश्तुम फिज़िकल साइंस। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे, आपके और हम सबके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। रेशों की अक़साम, टाइप्स ऑफ फाइबर्स। समर क्लॉथ्स यानी गर्मा के कपड़े, हम काटन के रेशे इस्तेमाल करते हैं गर्मा में। उसी तरह से विंटर क्लॉथ्स, मौसम सरमा में हम ऊल फाइबर्स, ऊन के रेशे से बने हुए कपड़े इस्तेमाल करते हैं। और पटसन के रेशों से बने हुए थैलियाँ इस्तेमाल करते हैं। और एक्रेलिक रेशे से बने हुए छोटे बच्चों के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। रेशे दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स कुदरती रेशे, दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स मसनूई रेशे। कुदरती रेशे कुदरती वसाइल से हासिल होते हैं। वसाइल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, पहला पौधे प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स जानवर। पौधों से दो तरह के रेशे हासिल होते हैं, एक काटन का, दूसरा पटसन का। जानवरों से तीन तरह के रेशे हासिल होते हैं, एक भीड़ से, दूसरा बकरी से, तीसरा ऊँट से। मसनूई रेशे सिंथेटिक फाइबर्स इंसान के बनाए हुए होते हैं, जो तजुर्बेगाह में, लैब में और इंडस्ट्रीज सनतों में तैयार किए जाते हैं। मसनूई रेशे पॉलीमर से तैयार किए जाते हैं। मसनूई रेशे पेट्रोलियम की कीमयाई अशिया से बनाए जाते हैं, जिन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। मसनूई रेशों को इंसान के बनाए हुए रेशे या मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दो अशकाल है, जिसमें मोतियों का हार और पेपर क्लिप की चैन है, जो पेपर क्लिप से तैयार किए गए हैं। बिल्कुल उसी तरह से मसनूई रेशे या सिंथेटिक फाइबर्स भी छोटी छोटी इकाइयों से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें मोनोमर्स भी कहते हैं। लफ्ज़ पॉलीमर दरअसल यूनानी ज़बान के अल्फाज पाली और मर का मजमुआ है। पाली के माने कई या बेहिसाब, और मर के माने यूनिट या इकाइयों के होते हैं। कई इकाइयाँ मिलकर बनने वाली साख्ती पॉलीमर कहलाती है, जो मसनूई रेशों की बुनियादी इकाई होती है। बच्चों, हम यहाँ पर रेशों के मुतालिक एक फ़्लो चार्ट देखेंगे, जिसमें मसनूई रेशों की दर्जाबंदी की गई है। उसमें पहली किस्म है नैलान, सेकंड रेयान, थर्ड एक्रेलिक और फोर्थ पॉलिस्टर। ये तमाम चार सिंथेटिक फाइबर्स या मसनूई रेशे में शुमार किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जलने की खासियत पर रेशों की शनाख्त के लिए हम एक छोटा सा मशगला अंजाम देंगे। एक कपड़ा लीजिए और इसका धागा निकालिए। इसको फ्रीज़र की मदद से इसका एक धागा थ्रेड निकाल कर इसको मोमबत्ती की शोले की नोक पर रखिए, जैसा कि शक्ल में बताया गया है। अगर धागा आसानी से आग पकड़ लेता है और हल्के पीले या जर्द रंग के साथ जलता है और कागज़ के जलने की बू आती है, तो वो धागा काटन या रेयान का होगा। अगर धागा आसानी से आग नहीं पकड़ता है और बालों की सी बू आती है, तो यह धागा ऊन या रेशम का होगा, सिल्क और ऊल। नेक्स्ट, अगर धागा शोले से पिघल जाता है, तो यह नायलॉन और एक्रेलिक होगा।
बच्चों, अभी हमने जो तजुर्बा अंजाम दिया है उसके अहम पॉइंट से ये इसको अपने कापी में लिखिए और इस पर गौर कीजिए। नैलान के वसाइल और इसके इस्तेमालात। नैलान के कपड़े दौरे हाजिर में बहुत मकबूल हैं। नैलान एक मसनूई धागा है जिससे मियारी कपड़े और रस्सियाँ बनाई जाती हैं। नैलान ही मसनूई तौर पर तैयार करता सबसे पहला धागा है, जबकि रेयान नीम मसनूई सेमी सिंथेटिक रेशा है जो सेलुलोज से बना होता है। नैलान कोयला, पानी और हवा से तैयार किया जाता है। दूसरे आलमी जंग अजीम में यह बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। अमेरिकी कंपनी ने इस रेशे पर तहकीकात रिसर्च की और बताया कि नैलान रेशा ताकतवर, लचकदार और पायदार होता है। प्रोफेसर वेलेस कैरोथर्स एंड टीम ने नैलान पॉलीमर को ईजाद किया। नैलान एक ऐसा रेशा है जिसमें पौधों का मादा और जानवरों का हिस्सा या अज़ू नहीं मिलाया जाता। नैलान को टूथब्रश, पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियों और पैराशूट की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। नैलान शफाफ खुसूसियात की बिना पर इसे कपड़ों की तैयारी, ज़ेर जमा यानी इनर्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। नैलान के रेशे हल्के, लाइट वेट होते हैं और शाइनी यानी चमकदार होते हैं और धोने में आसान होते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम नैलान से बनी हुई कई अशिया इस्तेमाल करते हैं, जैसे छतरी है, सूटकेस है वगैरह। नैलान पानी को जज्ब नहीं करते और इसमें सुकूनी बर्फ पाई जाती है। नैलान के कपड़े पहनकर हमको आंखें करीब नहीं जाना चाहिए। नैलान के रेशे मजबूत, लचकदार और हल्के होते हैं। नैलान से बने कपड़े चमकदार और धोने में आसान होते हैं। नैलान एक ऐसा पॉलीमर है जो कीमियाई अज्जा जैसे पॉलीअमाइड से तैयार किया जाता है। नैलान के कपड़ों में सुकूनी बर्फ आसानी से पैदा की जाती है और ये आसानी से जल उठते हैं। नैलान ही मसनूई तौर पर तैयार करदा सबसे पहला धागा है। कालीनों में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले फाइबर में भी उलन की जगह नैलान ने ले ली है। इसके अलावा तैराकी के सूट्स, स्विम सूट्स, ज़ेर जामा, छतरी के कपड़ों, मलबूसात और कार के टायरों वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। रेशमी कपड़े बहुत महंगे होते हैं। ये तमाम लोगों के दस्तरस में नहीं होते। मुतादिद साइंसदानों ने तवील अरसे से इस बात की कोशिश की थी कि मसनूई तौर पर रेशम के कपड़े तैयार किए जाएं। इनकी कोशिशें 19वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में समरावर साबित हुई, जो रेयान के नाम से मुतारिफ हुआ। रेयान को बेडशीट्स की तैयारी और घरेलू आराइशी अशिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 19वीं सदी में कीमियादानों केमिस्ट की जद्दोजहद के बाद रेयान को फ्रांस में मुतारिफ किया गया। 1879 में फ्रेंच सनतकार
हिलारी डी शाडो ने सिल्क या रेशम को पेश किया जो इंसान के हाथ का बनाया हुआ था। रेयान को कई अक़साम में तैयार किया गया जो देखते मार्केट में रेशम को पीछे छोड़ दिया और नज़र आने पर रेशम या सिल्क के जैसा महसूस होता था। 1924 में इसे रेयान का नाम दिया गया। रेयान सेलुलोज से तैयार किया जाता है जो वुडन पल्प सेलुलोज का एक अहम वसीला होता है। वुडन पल्प को एक आले से गुजारने पर वो ठोस बारीक रेशों में हासिल होता है और कीमियाई मरहले की तकमील के बाद हमें रेयान हासिल होता है। हम रेयान को सिंथेटिक रेशा नहीं मानेंगे क्योंकि वो पौधों के सेलुलोज से बना होता है। इसीलिए हम रेयान को सेमी सिंथेटिक नीम मस्नूई रेशा कहते हैं। जिसका कुछ हिस्सा कुदरती और कुछ हिस्सा मस्नूई होता है। ये पॉइंट बहुत अहम है बच्चों। ये सेमी सिंथेटिक कौन से रेशे को कहा जाता है? तो रेयान को कहा जाता है। ध्यान में रखिए। रेयान को कपड़ों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। इसे मुख्तलिफ रंगों में रंगा जा सकता है। कपड़ों को शेड देने के लिए रेयान का इस्तेमाल किया जाता है। रेयान को मुख्तलिफ कुदरती रेशों के साथ मिलाकर जैसे रेयान और काटन से बेडशीट्स बनाए जाते हैं। रेयान को कुदरती रेशा ऊन या ऊल के साथ ब्लेंड करके कालीन की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों यहाँ पर रेयान के की पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, उसको देखकर अपनी कॉपी में नोटबुक में दर्ज कीजिए। उन्नीस सौ 24 में इसे रेयान का नाम दिया गया। रेयान का असल वसीला लकड़ी का गोदा होता है जो पौधों के मखसूस जूस सेलुलोज से हासिल होता है। इसीलिए इसे सेलुलोज फाइबर भी कहते हैं। रेयान को आमतौर पर फैशन और घरेलू आराइशी अशिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह एक सेमी फाइबर या नीम रेशा है। रेयान को आमतौर पर मस्नूई रेशम भी कहा जाता है।